हेलो गाइज, आप लोगों को स्वागत है के स्टडी 0.5 के इस चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयत यानी रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल के बारे में पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे, कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और समझ में आए तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आयत यानी रेक्टेंगल के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि आयत क्या होता है। आयत के जितना भी फार्मूला है सारे फार्मूला को हम लोग इसमें देखेंगे इस वीडियो में, और सारे फार्मूला पर एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बढ़िया से समझेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आयत का इंग्लिश होता है रेक्टेंगल। आयत के सबसे पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं कि आयत आखिर होता क्या है। तो चलिए आयत का परिभाषा देखते हैं। वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिगर में समझिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है परिभाषा में, देखिए। वैसे चतुर्भुज, तो यह चतुर्भुज है। वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। ई वाला भुजा देखिए इसके बराबर है कि नहीं, ई वाला भुजा इसके बराबर है कि नहीं, तो आमने सामने की भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, तो यहाँ पे बराबर है। तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। यह सब प्रत्येक कोण देखिए क्या है, प्रत्येक कोण हमारा समकोण है, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोण क्या है हमारा, 90 डिग्री का है। उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अगर इसमें बीच में लाइन खींच देंगे तो इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण। ऐसे भी खींच सकते हैं या इस साइड से इस साइड भी खींच सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसका विकर्ण बोलेंगे, विकर्ण। इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेथ बोलते हैं, यानी चौड़ाई बोलते हैं। इसको लेंथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, यानी कि लंबाई बोलते हैं। आपको परिभाषा समझ में आया होगा। अगर वीडियो को रुकाकर आप परिभाषा लिख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये फिगर भी आपको समझ में आया होगा। चलिए फार्मूला पर चलते हैं, फार्मूला इसका समझते हैं क्या होता है। सबसे पहला हमारा फार्मूला आता है आयत का क्षेत्रफल। क्या आता है, आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहला फार्मूला है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत की परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। शॉर्टकट में हमने यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई लिखे हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक। आयत का विकर्ण का जो फार्मूला होता है रूट अंडर लंबाई एक स्क्वायर प्लस चौड़ाई एक स्क्वायर होता है। रूट अंडर लंबाई एक स्क्वायर प्लस चौड़ाई एक स्क्वायर। अब आयत का जो चौड़ाई निकालने के लिए हमको कहेगा तो क्षेत्रफल बटा लंबाई का मान रख देंगे, हमारा आयत का चौड़ाई निकल जाएगा। यहाँ पर आयत के लंबाई निकालने के लिए अगर कहेगा तो हम लोग क्षेत्रफल बटा चौड़ाई का मान रख देंगे, आयत की लंबाई निकल जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं तो और फार्मूला अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपने फार्मूला नहीं लिखा है तो वीडियो को रुकाकर वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला को लिख सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाने बैठिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किसी आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताएं। क्षेत्रफल बताने के लिए इसमें कह रहा है, सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या था, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई ही था। तो पहला फार्मूला पर इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्व। यहाँ पे सोल्व या सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले गिवन, जो गिवन हमारा दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। गिवन जो दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं लंबाई, ठीक। लंबाई 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या निकालने के लिए कह रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे आयत का
क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल भी शॉर्टकट में हमने लिखा है। आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, थोड़ा देर पहले ही देखे हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई के जगह पर कितना मान दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख देंगे 20 सेंटीमीटर। और चौड़ाई के जगह पर कितना मान दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख देंगे 10 सेंटीमीटर। अब दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। 20 में अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि 2 गो जीरो, 2 से 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 1 गो जीरो ये, 1 गो जीरो ये, 2 गो जीरो हो गया, तो 200 सेंटीमीटर एक स्क्वायर हो जाएगा। एक स्क्वायर सेंटीमीटर एक स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में अगर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटीमीटर एक स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो परिमाप बताएं। पहला फार्मूला में हमने क्षेत्रफल बताना सीखे हैं, दूसरा में हम लोग परिमाप बनाना सीखेंगे। परिमाप बराबर फार्मूला रख के इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए इसका पहले सोल्व करके हैं। गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई को लिख लेंगे, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या कह रहा है निकालने के लिए, परिमाप कह रहा है, तो लिखेंगे आयत की परिमाप। आयत की परिमाप, आयत की परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यह फार्मूला आपको पहले ही हमने बता दिया है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसीलिए कह रहे हैं फार्मूला को लिख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए इस फार्मूला पर रख के बनाते हैं। 2 इंटू लंबाई के जगह पर क्या है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब प्लस चौड़ाई के जगह पर क्या है, चौड़ाई के जगह पर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। अब 2 इंटू 15 और 10 कितना होता है, 25 होता है, तो 25 सेंटीमीटर हो गया। और 2 से 25 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो आयत का विकर्ण बताएं। हमने पहला क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकालना सीखे हैं, दूसरा क्वेश्चन में परिमाप निकालना सीखे हैं, और तीसरा क्वेश्चन में क्या निकालना सीखेंगे, विकर्ण निकालना सीखेंगे। विकर्ण का फार्मूला हमने लिखवाए हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे सोल्व। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, तो लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है निकालने के लिए, विकर्ण कह रहा है निकालने के लिए। तो लिखेंगे आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंबाई का एक स्क्वायर प्लस चौड़ाई का एक स्क्वायर। लंबाई का एक स्क्वायर प्लस चौड़ाई का एक स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसको लंबाई के जगह पर लंबाई का मान रखेंगे, चौड़ाई के जगह पर चौड़ाई का मान रखेंगे। तो लंबाई के जगह पर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर और प्लस चौड़ाई के जगह पर 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर यानी कि 4 सेंटीमीटर, 4 का एक स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 3 का एक स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर लिख देंगे। इसको रूट के अंदर है, रूट के अंदर लिख देंगे। 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगर रूट से अगर 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना का एक स्क्वायर 25 होता है, तो 5 का एक स्क्वायर होता है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो 5 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर एवं उसका क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर है तो लंबाई बताना है। यहाँ पे
क्या बताना है, चौथा फार्मूला जो लिखवाए हैं, किसी आयत की चौड़ाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, हमको लंबाई निकालना है। तो लंबाई बराबर फार्मूला हम लिखवाए हैं, लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर फार्मूला लिखवाए हैं क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्षेत्रफल बटा चौड़ाई हमने फार्मूला लिखवाया है। तो क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर। इसको कटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 10 बचे 50, 5 सेंटीमीटर हमारा क्या आया, या आंसर आया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी आयत की क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर एवं लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई बताएं। इसमें देखे हैं लंबाई बताएं और इसमें देखेंगे चौड़ाई बताएं। इसका भी फार्मूला हमने लिखवाया है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। लिखते हैं गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और लंबाई कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो क्या निकालने के लिए कर रहा है, चौड़ाई। तो लिखेंगे आयत की चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्षेत्रफल बटा लंबाई, यह फार्मूला हमने लिखवाए हैं। तो क्षेत्रफल बटा लंबाई हो गया। तो क्षेत्रफल का हमारा मान कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर। हमारा लंबाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको कटा देंगे, 25 यहाँ पर 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हमने लिखा है। मुझे आशा है कि पहले जो भी क्वेश्चन हमने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। इस सभी क्वेश्चन को आप अपना से बनाकर कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखिएगा। हम क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं HW के रूप में, जिसको आपको लिखना है, वीडियो को रुका कर लिख लेना है और बनाकर कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं किस तरीक़े से क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल बताने का तरीका हमने बताया है थोड़ा देर पहले। उस फार्मूला पर रखकर आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल के फार्मूला पर रखकर आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे और आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो परिमिति बताना है। परिमाप और परिमिति दोनों एक ही होता है। परिमाप बताने के लिए कहे या परिमिति बताने के लिए कहे, दोनों का फार्मूला एक ही होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है तो विकर्ण बताना है। विकर्ण का फार्मूला भी हमने लिखवाए हैं और इस पर क्वेश्चन भी बनाकर दिखा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी आयत की क्षेत्रफल दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो लंबाई बताना है। लंबाई बराबर फार्मूला क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है। यह पर इस पर भी क्वेश्चन बनाकर दिखा दिए हैं। इसको आप बनाकर कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी आयत की क्षेत्रफल दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर एवं लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई बताना है। यहाँ पे चौड़ाई बताना है। चौड़ाई बराबर फार्मूला रखेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे और आंसर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।